बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से चिकन मलाई ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी, जो झटपट बनने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन ले लेंगे। यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लेमन जूस 1 चाय का चम्मच। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया चाट मसाला पाउडर, ये मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर लिया मैंने हाफ़ टी स्पून। चिकन पाउडर लिए 1 चाय का चम्मच, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो सारे मसालों को मैं डाल दूँगी चिकन के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच भर के क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये आप टेट्रा पैक भी डाल सकते हैं, फ्रेश भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दें। उसके बाद 1 खाने के चम्मच भर के मैंने गाढ़ा वाला दही इसके अंदर ऐड किया है। और अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मसाले जो हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसको कवर करूँगी, 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तब तक यहाँ हम अपने ब्रेड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए। अब 2 ब्रेड को मैं एक साथ ऊपर नीचे रखूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हमने बेलना है इसको। बेलने के बाद आप ब्रेड के हिसाब से कोई भी कटर ले लें। अगर कटर है तो कटर से कर लें, अगर आपके पास कोई ग्लास है ग्लास की मदद से कर लें। मेरे पास ये देखिए छोटा बाउल है, इसकी मदद से मैं करूँगी। बस इसके एडजेस जो है ना, किसी भी चीज़ से आप कर रहे हैं वो ज़रा शार्प होने चाहिए। तो ये देखिए मेरे ब्रेड के हिसाब से ये कटोरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसकी मदद से मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने ब्रेड को कट करना है। अब इसकी जो साइड्स निकली है ना, इनको आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। आप इनके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा, और बाकी की ब्रेड को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो ये देखिए सारी ब्रेड्स को मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। तो चलिए अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के फेंट लिया अच्छी तरह से। और साथ ही यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए। ये वही ब्रेड क्रम्स है जिनके हमने किनारे अभी ब्रेड के निकाले थे ना, तो उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए। अब ये ब्रेड के स्लाइसिस को लेकर हम डालेंगे अंडे के अंदर। पहले अच्छी तरह से डिप करना है अंडे के अंदर। उसके बाद एक्सेस अंडा हम निकाल देंगे, और उसके बाद इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्ब के अंदर, और ब्रेड क्रम्ब को भी अच्छी तरह से कोट करेंगे स्लाइस के ऊपर। ये देखिए इस तरह से करना है, किनारों में भी अच्छी तरह से लगाना है ब्रेड क्रम्ब को। तो ये रेडी हो गया हमारा ब्रेड का स्लाइस। तो इसी तरह से मैं बाकी के ब्रेड स्लाइसेस को भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे स्लाइसेस को मैंने रेडी कर लिया। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी कुछ देर के लिए। तब तक हम यहाँ पर अपनी स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 खाने के चम्मच भरकर ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम अपनी मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। तो ये सारी की सारी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद इसको कुछ देर के लिए मैं पका लूँगी, और तब तक पकाऊँगी जब तक चिकन का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको कुछ देर के लिए पका रही हूँ। और ये देखिए चिकन ने अपना कलर जो है वो चेंज कर दिया। बस इस टाइम पे आकर इसको मैं कवर करूँगी, और मीडियम लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा चिकन पकता है तब तक हम यहाँ पर एक सॉस सा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ ले लिया 1/2 कप, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी काली मिर्च। उसके साथ ही थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल चुटकी भर। चाय का चम्मच इसके अंदर मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ, और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हॉट सॉस। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा सॉस जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं एक तरफ रखती हूँ, और अब हम अपनी चिकन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए चिकन भी हमारी अच्छी तरह से कुक हो गई है, पानी इसका ड्राई हो चुका है, और ये गल भी चुकी है अच्छी तरह से। बस 2 से 3 बार मैंने इसमें चम्मच हिला ली है। अब चिकन को मैं थोड़ा सा साइड में करूँगी, क्योंकि हमने इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देना है स्मोक का। तो बस इस तरह से मैं चिकन को किनारों में कर देती हूँ, और दरमियान में रख दूँगी एक कटोरी, और उसके अंदर रख दूँगी मैं एक जला हुआ कोयला।
कोयला रखने के बाद इसके अंदर मैं कुछ ड्रॉप्स डालूंगी ऑयल के, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, और फ़ौरन से इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और कुछ देर के लिए इसको स्मोक दे दूंगी। इससे हमारे चिकन में बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए कुछ देर मैंने स्मोक दे दिया चिकन को, अब निकाल लेती हूँ कोयले को बाहर। उसके बाद चिकन को मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि स्मोक के जो फ्लेवर है ना वो चिकन में एक जैसा मिक्स हो जाए। तो बस इसको कवर करूँगी और इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देती हूँ कवर करके, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर पैन ले लिया था और उसके अंदर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके मैं इसमें ब्रेड डालूँगी और उनको फ्राई कर लूँगी गोल्डन होने तक। तो जैसे जैसे ब्रेड जो है वो फ्राई होती जाएगी वैसे वैसे ये फूलती जाएगी, जिस तरह हमारी कचौरी फूलती है ना उसी तरह ये फूलेगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये फूल चुकी है। तो बस दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी होने तक मैंने इनको फ्राई किया और निकाल लूँगी, और इसी तरह से मैं बाकी की ब्रेड को भी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए सारी ब्रेड को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर ली है। तो अब इसको हम कट करेंगे, तो एक ब्रेड का स्लाइस मैं उठाती हूँ और इसको दरमियान से मैं कट करूँगी। इस तरह छुरी की मदद से मैं दरमियान से इसको कट कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगी। तो ये देखिए कट होने के बाद ही हमारे पॉकेट्स जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। तो बाकी की ब्रेड को भी मैं इसी तरह से दरमियान से कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो सारी ब्रेड को मैंने कट कर लिया दरमियान से। अब ये देखिए ये दो साइड्स हैं इसके, एक पतला वाला है और एक थोड़ा मोटा वाला है। तो जो मोटा वाला साइड है ना उसके अंदर हम ये सॉस लगाएंगे जो भी हमने तैयार करके रखी थी। तो ये देखिए अच्छी तरह से हम एक तरफ लगा लेंगे ये सॉस। उसके बाद इसकी एक तरफ हम रखेंगे सलाद का पत्ता। आप चाहें तो खीरा रख सकते हैं, टमाटर रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं चिकन की स्टफिंग, जो भी हमने मलाई बोटी बनाई थी वो डालूंगी इसके अंदर अच्छी तरह से। और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से हमारे चिकन मलाई ब्रेड पॉकेट्स बनके तैयार हैं। बाकी को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से चिकन मलाई ब्रेड पॉकेट्स बनके तैयार हैं। और आपने देखा कितना आसान है इनको बनाना, झटपट से ये बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, टी टाइम में बनाएं, इफ्तार में बनाएं। इसके अलावा ईद आने वाली है, ईद में भी आप बना के अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।